नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मैं पंडित अशोक गौतम, द्वारका, दिल्ली से। आपने फील किया होगा कि आपके सराउंडिंग में जितनी भी चीज़ें हैं, हर एक चीज़ के अंदर एक एनर्जी है, चाहे वो जीवित है चाहे निर्जीव है। आपकी कार की एक एनर्जी है, बाइक की एनर्जी है, आपके फ़ोन की एनर्जी है, आपके घर में एक एनर्जी है, आपके ऑफिस में एक एनर्जी है। जितनी भी निर्जीव चीज़ें हमें लगती हैं, उनमें सब में एनर्जी है। कुछ कहते हैं कि मेरा घर आकर के बड़ा अच्छा लगता है मुझे, कुछ कहते हैं मुझे फैक्ट्री जाके बहुत अच्छा लगता है, कुछ कहते हैं ऑफिस जाके बहुत अच्छा लगता है। उनका ऑरा है, एनर्जी है, वो एनर्जी आपको प्रभावित करती है। जब निर्जीव चीज़ों की एनर्जी आपको प्रभावित कर सकती है, तो जो जीवंत चीज़ें हैं जिनके अंदर लाइफ है, उनकी एनर्जी का ऑरा निर्जीव चीज़ों से बहुत ऊपर है। इन जीवंत चीज़ों में सबसे ऊपर नाम आता है प्लांट्स का, कि घर के अंदर कौन कौन से पौधे लगाए जाएं जिससे घर का ऑल टुगेदर एनवायरनमेंट सराउंडिंग चेंज हो जाए, नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी हो जाए। ऐसे 12 पौधों का जिक्र करूंगा मैं, जो घर में लगाने चाहिए, और लास्ट में बताऊंगा कि कौन से पौधे घर में नहीं लगाने चाहिए। ये 12 पौधे जिनका जिक्र मैं करने जा रहा हूँ, वो उनको अगर घर में लगाते हैं तो आपका एनर्जी लेवल बेटर होगा, पॉजिटिविटी क्रिएट होगी, नेगेटिविटी खत्म होगी, पॉल्यूशन लेवल कम होगा, ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा, प्रोस्पेरिटी आएगी, बच्चों की एजुकेशन बेटर होगी, इंटरपर्सनल रिलेशन बेटर होंगे, हस्बैंड वाइफ के रिश्ते बेटर होंगे, वेल्थ घर में आती है, मनी घर में आता है, ओवरऑल प्रोस्पेरिटी घर में आती है। हर पौधा किसी न किसी भगवान को भी रिप्रेजेंट करता है। तो इन पौधों को लगाने से ओवरऑल आप एक अच्छे लेवल पे आते हैं। और बहुत से प्लांट्स की मेडिसिन वैल्यू है, उनको खाओगे तो आपकी हेल्थ भी ठीक रहेगी। तो सबसे पहला नाम है तुलसी। तकरीबन हर घर में तुलसी आपको मिलेगी। हम जानते हैं कि तुलसी तुलसी है, पर तुलसी 18 तरह की होती है। राम तुलसी, श्याम तुलसी, अमृत तुलसी, मीठी तुलसी और वन तुलसी। वन तुलसी वो है जिसका तना मोटा होता है, स्टेम मोटा होता है, जिसकी माला बनती है, वन तुलसी की बनती है। माँ लक्ष्मी स्वरूप है तुलसी। तुलसी को शास्त्र तो बोलते हैं कि घर के ब्रह्म स्थान पे लगनी चाहिए, पर आजकल इस तरह के मकान नहीं बनते कि ब्रह्म स्थान में लगा सकें। तो घर के ईस्ट, नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में तुलसी को लगा सकते हैं। गलती से भी साउथ डायरेक्शन में तुलसी ना लगाएं। तुलसी को डेली अगरबत्ती या धूप जरूर दिखाएं। 2 टाइम दिखा दें, आपकी मर्जी है, 1 टाइम दिखा दें, आपकी मर्जी है, पर वंस अ डे मस्ट है। ये एक ऐसा प्लांट है जो राउंड द क्लॉक ऑक्सीजन लेवल एमिट करता है, नेगेटिविटी को दूर करता है। किसी भी तरह की बैड सोल, नेगेटिव सोल्स आपके घर में नहीं घुसेंगी अगर आपके घर में तुलसी है तो। और सुबह खाली पेट अगर 4-6 पत्ते खा लेते हैं तो ये, इसके दुनिया भर के मेडिसिन वैल्यू है तुलसी के। एंटीऑक्सीडेंट है, एंटीबायोटिक है, एंटी कैंसर एजेंट्स हैं, शुगर को ठीक करती है, बीपी को ठीक करती है, इम्यून सिस्टम को बढ़ाती है। तो तुलसी का पौधा हर घर में होना चाहिए। दूसरा, मनी प्लांट, जिसका नाम ही मनी प्लांट है, तो पैसे को लेकर आता है, प्रोस्पेरिटी को रिप्रेजेंट करता है, धन को रिप्रेजेंट करता है, शुक्र ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। शुक्र ग्रह आपको पता है कि लग्जरी का कारक है, तो जिसका शुक्र बढ़िया है तो उसका जीवन सुकून भरा है। एवरग्रीन प्लांट है, कभी भी नहीं सूखता। ब्यूटी को रिप्रेजेंट करता है, पर इसकी एक शर्त है कि मनी प्लांट गमले में लगा के छोड़ना नहीं है। अगर आपने छोड़ दिया तो फैल जाएगा चारों तरफ, तो समझो आपका पैसा फैल गया हाथ से बाहर। अगर 2 मंजिल का मकान है, आपने पहली मंजिल पे मनी प्लांट लगा के बेल नीचे लटका दी, तो समझो आपका पैसा ड्रेन आउट सारा। करना क्या है कि इसको भी ईस्ट, नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में लगा करके रस्सी बांध दें, बीच में स्टिक लगा दें, जो भी करना हो, पर बेल ऊपर की तरफ जानी चाहिए, तभी इसका फायदा है। अगर बेल ऊपर नहीं गई तो मनी प्लांट लगाने का कोई फायदा नहीं। तीसरा है बैम्बू प्लांट। बैम्बू प्लांट भगवान कृष्ण को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि बांसुरी भगवान कृष्ण को बहुत पसंद थी। फेंगसुई वाले भी बैम्बू प्लांट को रिकमेंड करते हैं कि फेंगसुई कहता है कि बैम्बू प्लांट रखना चाहिए टेबल पे या घर में। वास्तु भी कहता है कि बैम्बू प्लांट को घर में रखना चाहिए।
इससे स्टेबिलिटी आती है, बिजनेस ग्रो करता है और बिजनेस में नई अपॉर्चुनिटीज पैदा होती है। हमेशा टेबल के नॉर्थ में रखें और एक ख्याल रखें कि उसके पत्ते पीले हो गए तो उनको काट दो और उनकी डंडियां अगर पीली होगी तो उनको निकाल दो। अगर ऐसा नहीं किया तो फिर ये नेगेटिविटी क्रिएट करता है। तो टेबल के कोशिश करें कि नॉर्थ में रखें, नहीं तो नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट में रख सकते हैं इसको। अगला है केला। केला के पौधे में मानते हैं कि साक्षात विष्णु भगवान वास करते हैं। केले के पौधे को नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में लगाना चाहिए। अगर केले के पौधे को एंट्रेंस में लगा दिया, घर के एंट्रेंस में एक तरफ केला और एक तरफ तुलसी, तो समस्त वास्तु दोष दूर हो जाते हैं। इतनी पावर है केले के पौधे में। केला रिप्रेजेंट करता है गुरु को, बृहस्पति को, जुपिटर को, टीचर को, एजुकेशन को। तो केले के पौधे की रेगुलर अगर पूजा पाठ की जाए, धूप बत्ती की जाए, तो बच्चों की एजुकेशन में बहुत सुधार आपको मिलेगा। घर में ओवरऑल प्रोस्पेरिटी आएगी। एक्सपेंशन के रोल बहुत ज़्यादा खुलते हैं। आपका बिजनेस एक्सपेंड करेगा, ग्रो करेगा। आप नौकरी में हैं तो प्रमोशंस आपको मिलेंगी। हस्बैंड वाइफ के इंटरपर्सनल रिलेशन बहुत जल्दी ठीक होते हैं केले के पौधा लगाने से। जो बहनें माताएं वीरवार का व्रत करती हैं, मैं आपको चॉइस दूंगा, आपका मन है तो व्रत करें, ना करें वो आपकी चॉइस है। लेकिन वीरवार के दिन उसमें 4 दाने चने की दाल के, एक छोटा सा गुड़ का, एक चुटकी भर हल्दी डाल के, अगरबत्ती जला के, थोड़ा सा पानी डाल के और वीरवार की व्रत कथा पढ़ें और केले का दान करें। ऐसा करने से वाइफ को खुद भी फायदा होगा, हस्बैंड का फायदा है और बच्चों का भी फायदा है। 3 तरह के फायदे केले के पौधे से और वीरवार के दिन पूजा करने से आपको मिलेंगे। 5वां है पारिजात। इसको हार श्रृंगार भी बोलते हैं, उसको रात की रानी भी बोलते हैं, इसको कल्प वृक्ष भी बोलते हैं। ऐसा मानते हैं कि समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले थे, उनमें से 11वां रत्न था पारिजात का पौधा। और ऐसा लिखा हुआ है शास्त्रों में कि पारिजात के पौधे को स्वर्ग से धरती पे लाया गया था भगवान कृष्ण के द्वारा। इसकी खुशबू इतनी तेज है कि 2 किलोमीटर तक पहुंच जाती है और जिस दायरे में इसकी खुशबू है वहां कोई भी नेगेटिव एनर्जी नहीं आ सकती। हैप्पीनेस लेके आता है और विश फुलफिलमेंट कराता है। ये आपकी इच्छाएं पूरी होती हैं। अगर आपको डायबिटिक है और पारिजात के 2 पत्ते उबाल लें और उनका पानी आप दिन में पी लें तो आप डायबिटिक आपकी ठीक हो जाएगी। ये पावर है पारिजात के पत्तों में। 6वां है आंवले का पौधा। आंवला कहते हैं कि भगवान विष्णु का साक्षात उसमें वास है। और जो एकादशी का व्रत करते हैं भगवान विष्णु के लिए करते हैं। फागुन के महीने में शुक्ल पक्ष को जो एकादशी है उसका नाम आंवला एकादशी है। तो एकादशी का व्रत करना चाहिए और आंवले के पौधे को घर में लगा के उसकी पूजा करनी चाहिए। आयुर्वेद का जो ज़्यादा फोकस है वो आंवले के ऊपर है। रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी और आयरन है। बहुत सारे मिनरल्स हैं आंवले के अंदर। अगर आंवला एक खाली पेट खा लेते हैं तो पेट की सारी बीमारियां आपकी दूर हो जाएंगी। शुगर को ठीक करेगा, बीपी को ठीक करेगा, एनर्जी लेवल बढ़ाएगा, आपका इम्यून सिस्टम को बूस्ट करेगा। दुनिया भर के फायदे हैं इसके आंवले के पौधे। 7वां है मीठा नीम, जिसको कड़ी पत्ता बोलते हैं, करी लीव्स बोलते हैं। करी लीव्स के अंदर, कड़ी पत्ते में साक्षात शनि, राहु और केतु विराजमान है। अगर शाम के वक्त डेली सरसों के तेल का दीपक जलाया जाए कड़ी पत्ते के नीचे तो तीनों ग्रह खुश होते हैं। एंटी डायबिटिक हैं इसके जो लीव्स हैं। अगर खाली पेट 4 पत्ते खाते हैं तो डायबिटीज आपकी ठीक हो जाएगी और हाजमे की समस्या आपकी दूर हो जाएगी और पेट आपका ठीक रहेगा। उसके बाद 8वां है पान का पत्ता, बीटल लीव्स। हर मांगलिक कार्य में पान के पत्ते का इस्तेमाल किया जाता है। आप कोई भी घर में हवन करवा लें, पूजा करवा लें तो पान का पत्ता, दिवाली की पूजा करेंगे पान का पत्ता चाहिएगा ही चाहिएगा। 9वां पौधा है शमी का। शमी पौधा शनि को रिप्रेजेंट करता है। अगर डेली शाम के वक्त शुद्ध घी का दीपक शमी पौधे के नीचे जलाएं तो शनि भगवान खुश होते हैं। ऐसा मान के चलते हैं कि इसको घर के अंदर ना लगा करके मेन गेट के पास लगाया जाए, घर के बाहर, तो बहुत काम करता है। और शनिवार के दिन ही लाया जाए। अगर विजयदशमी को लेके आते हैं तो इससे बढ़िया कोई दिन नहीं है पूरे साल में। विजयदशमी आने वाली है
तो अगर कोई लगाना है तो शमी का पौधा ला सकते हैं। भगवान शिव को भी इसके फूल बहुत पसंद है, अगर फूल निकलते हैं तो भगवान शिव को भी अर्पण करें। 10वां और 11वां है एरिका पाम और स्नेक प्लांट, जिसको मदर इन लॉ टंग भी बोलते हैं। दोनों ही ऑक्सीजन से ओतप्रोत हैं, भरपूर हैं, 24/7 ऑक्सीजन ये रिलीज करते हैं। अगर बाहर का पीएम लेवल पोल्यूशन का 300 है और आपके घर में 3-4 प्लांट लगे हैं तो घर का 50 होगा, इतना फर्क डालते हैं घर के अंदर। एक तरह का प्योरीफायर है घर के अंदर, ये ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा क्रिएट करते हैं। और आखिरी है 12वां गुडल, हिबिस्कस बोलते हैं। हिबिस्कस का पौधा लगाने से भगवान सूर्य और मंगल दोनों ही प्रसन्न होते हैं। लाल रंग का फूल आता है इस पे, तो हनुमान जी को अर्पण करें और उनका आशीर्वाद लें। अब लास्ट में मैं बताऊंगा कि कौन से पौधे नहीं लगाना चाहिए। उसमें सबसे पहले कैटेगरी है कि कांटेदार पौधे, गुलाब के पेड़ को छोड़ करके कोई भी कांटेदार पौधा घर में नहीं लगाएंगे। और दूसरा कैक्टस की कोई भी वैरायटी कितनी खूबसूरत क्यों ना हो, कैक्टस को घर में नहीं लगाएंगे। मेरी वीडियो कैसी लगी इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर अभी तक नहीं किया है तो बेल आइकन को जरूर करा के करें। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी आपकी भ्रांति हो, क्वेरी हो, कोई भी आपको किसी तरह का भ्रम हो, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9811700959। मुझे आपका कमेंट्स का वेट रहेगा। धन्यवाद।